हे राम, तुम्हें आखिर क्यों बस मैं दिखता हूं? आखिर तुम भारत में बलात्कारियों का संहार अपने बाणों से क्यों नहीं करते? त्रिलोक विजयी से डरे नहीं और आज इन दरिंदों से हो डरते। यदि भय था तुम्हें इन दरिंदों का तो संहार लंकाधीश से करा लेते तुम। मैं तो भयमुक्त खड़ा था राघवेंद्र, तत्पश्चात मुझ पर बाण चला लेते तुम। मैं तो स्त्री के सम्मान का प्रतीक था। अपनी बहन के लिए भगवान से लड़कर मैंने अपना प्रमाण दिया। बलात्कारी का संहार नहीं राम, तुमने एक महात्मा का अपमान किया। राम, करो कुछ। आज तुम्हारे भारत में स्त्रियां लज्जित हो रही हैं। इस संसार से अपरिचित बच्चियां दिन रात खो रही हैं। अरे मुझसे तुलना करते हो? मैं तो अपनी बहन की खातिर भगवान से संधि तोड़ने में ना चूका था। जहां स्त्री का सम्मान नहीं, इस धरती ही नहीं अपितु त्रिलोक में वो व्यक्ति मैंने जीवित ही फूका था। हुआ नहीं था ऐसा कि रावण ने ना स्त्री को सम्मान दिया। हां, मैं लाया था सीता को लंका, किंतु अशोक वाटिका ही नहीं अपितु लंका की तमाम सुख सुविधाओं को मैंने सीता के नाम किया। वाह, आज तुम मेरी मर्यादा की बात करते हो। हां, मेरी पत्नी बन जाओ, यह कहकर मैं सीता को धमकाता था, पर जब जब जाता था पास सीता के, अपनी पत्नी को लेकर जाता था। और तुमने भी स्वीकारा था राम कि युद्ध मात्र राजनीतिक प्रतिशोध था हमारा, और इस संसार ने बुराई का प्रतीक बना दिया मुझे। और अब हर साल फूंक रहा है मुझे ये जग सारा। पड़ा था मृत्यु सैया पर जब वो शक्ति मुझ में समाई थी, पर दिया था लक्ष्मण को तब भी ज्ञान, मात्र एक सम्मान की खातिर, जो इच्छा तुमने मुझसे उस वक्त जताई थी। और तुम तो जानते हो ना राम कि सैकड़ों पटरानियां थी मेरी, जो मुझसे मेरी शक्ति से आकर्षित होकर आई थी, पर मैंने न उनकी भावनाओं का अपमान किया, पूरी करी थी प्रत्येक की इच्छा और अपना नाम उनके नाम किया। तुम यह भी जानते हो ना राम कि भाई ने मेरे गद्दारी की, इसलिए तुम जीत गए, वरना तुमसे पूर्व आए थे अनेकों महायोद्धा, जिन्हें लंका में आकर मात्र वीर गति मिली और वो यमलोक तक खाली हाथ रीत गए। हे राम, तुमने और मैंने युद्ध के शुरू होने से अंत तक एक दूसरे को सम्मान दिया, पर आज तुम्हारे शासन में तुम्हारी बात के विपरीत मेरा तुम्हारे ही लोगों ने कितनी ही बार अपमान किया। पर मुझे फर्क नहीं पड़ता इस अपमान से। आखिर क्यों राम नहीं मार देते तुम भारत में बलात्कारियों को जान से? हां लंकेश, मैं जानता हूं आज मेरी मातृभूमि पर एक विकट स्थिति छाई है। घट रहा है यहां नारी का सम्मान। मुझ तक मेरे एक भक्त की आवाज आई है, किंतु परेशान हूं मैं, क्योंकि व्यक्ति गलत हो या सही सभी मेरा सम्मान करते हैं। भय ना है अब इन इंसानों को किसी चीज से, और ना आज ये मुझसे डरते हैं। हे लंकेश, मैं आपकी प्रत्येक बात का सम्मान करता हूं। ना तो भय है मुझको और ना मैं इन बलात्कारियों से डरता हूं, पर परेशान हूं मैं कि आखिर मैं क्या कर सकता हूं। हे लंकेश, अब संभालोगे इस स्थिति को आप? मैं प्रत्येक फैसला आपके हाथों में करता हूं। हे लंकेश, गलत काम गलत है, बेशक वो लेके मेरा या हो किसी का नाम। खत्म कर दीजिए भारत की सड़कों से इन बलात्कारियों का जाम। हे लंकेश, आपको एक बार फिर भारत में जन्म लेना होगा। पहुंचाई है नारी जाति को जो पीड़ा इन दरिंदों ने, उसके बदले इनको मृत्यु दंड देना होगा। हे लंकेश, यहां सभी अपने आप को दूध से धुला मानते हैं, करते हैं काम, बेशक गलत हो, वो भी ये बात भली भांति जानते हैं। मुझे उम्मीद ना थी कि मेरी भूमि पर कभी ऐसा भी होगा, पर दीजिए वचन मुझे कि इस भूमि पर नारी का अपमान कर कोई व्यक्ति चैन से ना सोगा। मैं जानता हूं कि मुझसे पूर्व आपने अनेकों महायोद्धाओं से युद्ध किया था। वाकई में अभेद्य अपार है आपकी शक्ति। मुझको ही नहीं अपितु मेरे जन्म से पूर्व मेरे पिता को भी यह प्रमाण दिया था। हे लंकेश, एक बार आपको
यहाँ महिलाओं का गौरव लौटाना है। विनती है मेरी आपसे, आपको मेरे भारत में एक बार अवश्य आना है। हे लंकेश, एक बार यहाँ नारी जाति का गौरव और स्वाभिमान जगा दीजिए। दिक्कत नहीं है मुझको, बेशक आप सुबह की शाम लगा दीजिए। और लंकेश, मैं यह बात जानता हूं कि नारी के स्वाभिमान का प्रतीक थे आप। हाल ऐसा कर दीजिए इस धरती का कि बेटी को जन्म देने में भय ना खाए कोई बाप। हे लंकेश, यह बात सत्य है कि नारी से ही दुनिया चलती है, जानती है दुनिया, और फिर भी करती अपमान नारी का, जो बात मुझे बहुत खलती है, जो बात मुझे बहुत खलती है। धन्यवाद।